Hello dear students and respected viewers, welcome to my channel Study Time. Today I am going to start with the lesson number 4.2, the story of Gautama's quest. Now here the meaning of quest means what? In search of something. Now here गौतम बुद्ध सेट आउट इन क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. दैट मीन्स वो जीवन की सच्चाई की खोज की तरफ निकले थे. क्वेस्ट मीन्स व्हाट? खोज करना. तो गौतम बुद्ध को जीवन की सच्चाई क्या है, इनकी इस चीज़ की खोज करनी थी. सो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने उनकी वाइफ और सन को छोड़ के वो कहाँ पर चले गए, उन्होंने रिनाउंस किया वर्ल्ड को. दैट मीन्स वो सन्यासी बन गए. नाउ लेट अस सी द लेसन इन डिटेल. गौतम द बुद्ध वॉज बॉर्न ओवर 2500 ईयर्स एगो. ओके, गौतमा जिनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका जन्म जो हुआ था वो लगभग 2500 ईयर्स एगो हुआ था. 2500 साल पहले हुआ था. एज प्रिंस सिद्धार्था, और वो उनका जन्म जो हुआ था एज अ प्रिंस हुआ था. दैट मीन्स वो राजघराने में उनका जन्म हुआ था. वो प्रिंस थे, राजकुमार थे. ही वॉज द सन ऑफ अ किंग, राजा शुद्धोधना, और राजा शुद्धोधना के वो बेटे थे. He was born on sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilavastu. ओके, उनका जन्म जो हुआ था वो सैक्रेड डे मीन्स व्हाट? एक पवित्र दिन था. कौन सा दिन था वो? वैशाख पूर्णिमा एट लुम्बिनी. और उनका जन्म जो हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन एट लुम्बिनी, सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ कपिलावास्तु. वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो कपिलावास्तु के सिटी के नजदीक बसा हुआ था. 7 days आफ्टर हिज बर्थ, उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हिज मदर माया देवी पास्ट अवे, उनकी जो माता जी थी माया देवी वो गुजर गए, वो पास्ट अवे हो गए. दैट मीन्स उनकी डेथ हो गई. इट वॉज प्रोफेसाइड एट हिज बर्थ दैट द इन्फेंट वुड ग्रो टू बी आइदर अ ग्रेट चक्रवर्ती, एन एम्परर, और अ सन्यासी, अ रेनन्सिएट who would bring comfort to thousands of lost souls. नाउ हियर द मीनिंग ऑफ प्रोफेसाइड मीन्स वॉट? भविष्यवाणी करना. उनके जन्म के बाद ये भविष्यवाणी की थी कि दैट द इन्फेंट मीन्स वॉट? बालक. वुड ग्रो टू बी आइदर अ ग्रेट चक्रवर्ती, वो जो बालक बड़ा बन के क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर वो सन्यासी बनेगा. और सन्यासी बनने के बाद वो क्या करेगा? मतलब त्याग कर देगा राज्य का. हु वुड ब्रिंग कंफर्ट, एंड उसके बाद वो बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ लॉस्ट सोल, दैट मीन्स दुख से भरे हुए जो सारे दैट मीन्स जीवन व्यतीत कर रहे लोग हैं, उनके जीवन में वो क्या करेगा? कंफर्ट, दैट मीन्स सुख और शांति लेके आएगा. द किंग वॉज डिटरमाइंड टू प्रिवेंट हिज बिलव्ड सन फ्रॉम रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. ओके, सो किंग ने ये डिटरमाइन कर लिया, किंग ने यह निर्धार और ठान लिया कि वो क्या कर देंगे, उनका जो बेटा है, सन जो है, उनको रिनाउंसिंग, दैट मीन्स गद्दी छोड़ देने से वो क्या करेंगे? रोक देंगे. ओके, so for that he surrounded the prince with the every imaginable luxury and comfort. so उसके लिए उन्होंने क्या किया, और जो प्रिंस था दैट मीन्स सिद्धार्था जो था, उनके आजू बाजू में वो हमेशा दैट मीन्स एक संभाव्य, इमेजिनेबल मीन्स व्हाट? जो संभाव्य लग्जरी, दैट मीन लग्जरी का मतलब होता है समृद्धि, और कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायी. दैट मीन्स उनके इर्द गिर्द हमेशा वो जितना हो सके उनका जीवन आरामदायी और समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे थे. इट इज सेड दैट द किंग हैड 3 मैग्निफिसेंट पैलेसेस, 1 फॉर ईच सीजन ऑफ द ईयर. ऐसा बोला जाता है कि किंग के पास 3 मैग्निफिसेंट पैलेसेस थे. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार. ओके, शानदार महल थे उनके पास. 1 फॉर ईच सीजन ऑफ द ईयर, और हर एक पैलेस जो था हर एक सीजन के लिए बनाया गया था. दैट मीन्स 3 सीजन के लिए अलग अलग 3 पैलेसेस थे. एंड इन द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ दिस रॉयल मैंशंस प्रिंस सिद्धार्था लिव्ड हिज सेक्लूडेड प्रोटेक्टेड लाइफ. एंड और जो उनका जो ये ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर था, दैट मीन्स इतना सुंदर वातावरण था उनके जो रॉयल मैंशंस के साथ, दैट मीन्स हवेली और भवन में, शाही हवेली भवन में वो क्या करते थे? प्रिंस सिद्धार्था जो थे वो उनका बहुत दैट मीन्स सेक्युलेटेड मीन्स व्हाट? अकेला और एकांत में रहना पसंद करते और प्रोटेक्टेड लाइफ जीते थे. दैट मीन्स सुरक्षित जिंदगी वो जी रहे थे. In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm, Princess Yashodhara, the daughter of the Kolean king. अच्छा मुहूर्त देख के, अच्छा वक्त देख के प्रिंस सिद्धार्था की शादी जो है प्रिंसेस यशोधरा जो कि कोलियन किंग की बेटी थी उनसे करवा दी गई. सुन अ सन राहुल वॉज बॉर्न टू देम, जल्द ही उनका एक बेटा हो गया जिनका नाम राहुल रखा गया.
At the age of 29, Siddhartha went out to see his kingdom and to meet his subjects. 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ उनके राज्य में चले गए और उनके सब्जेक्ट मीन्स व्हाट प्रजाजन से मिले. He beheld what the Buddhist books call the four signs, witnesses to the impermanence of the world. उन्होंने देखा कि बौद्ध पुस्तक जो है, बौद्ध बुक जो है, वो 4 संकेत कहलाती है. कौन से 4 संकेत है? मतलब वो दुनिया की नश्वरता के बारे में बताते हैं, दुनिया की नश्वरता की साक्षी है. इनपरमानेंस मीन्स व्हाट? कोई भी परमानेंट नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं होता है दुनिया में. वो क्या होता है? हर चीज नश्वर होती है. ओके. ही सॉ एन ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े इंसानों को देखा. अ डिसीज्ड मैन, बीमार लोगों को देखा. अ डेड मैन, मरे हुए लोगों को देखा. एंड अ मंक, एंड मंक मीन्स व्हाट? सन्यासी. एंड देयर एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुखा, द वर्ल्ड सॉरो. एंड देन उसके माइंड में, उनके माइंड में, हर्ट में क्या हुआ कि एक विजन जो होता है, दुख की तरफ देखने का नजरिया जो होता है, वो उन्होंने क्या किया? एक डेवलप किया. दैट मीन्स उन्होंने एक नए तरीके से, नए नजरिए को दुख की तरफ देखा. दैट मीन्स जो वर्ल्ड सॉरो होता है, दुनिया में जो भी सॉरो या फिर दुख, जो भी लोगों की परेशानी या फिर दुख है, उनकी तरफ देखने का उनको एक नया नजरिया मिला. व्हाट इज द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो? फिर उन्होंने, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर वर्ल्ड सॉरो, दैट मीन्स दुनिया की जो दैट मीन्स परेशानी है, दुख है, उनसे बाहर निकलने का कौन सा रास्ता हो सकता है? ही आस्क्ड हिमसेल्फ रिपीटेडली. और वही क्वेश्चन उन्होंने बार बार खुद से पूछा. द अनआंसरेबल क्वेश्चन लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ. ये क्वेश्चन जो था अनआंसरेबल था, दैट मीन्स इसका कोई भी आंसर नहीं था, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं था. लेड हिम टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ मीन्स व्हाट? ही, ये जो आंसर अनआंसरेबल क्वेश्चन था, उन्होंने उसको प्रेरित किया, जो उनका सांसारिक जीवन था उसका त्याग करने के लिए. लिव हिज वाइफ एंड सन एंड सेट आउट इन द क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. उन्होंने उनकी वाइफ को, दैट मीन्स उनकी पत्नी को छोड़ा, उनके बेटे को छोड़ा. एंड सेट आउट, दैट मीन्स उन्होंने उनकी जर्नी शुरू की, निकल पड़े. कहाँ पे? इन क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. दैट मीन्स जीवन की सच्चाई की खोज में वो निकल पड़े. ओके. क्वेस्ट मीन्स व्हाट? इन सर्च ऑफ समथिंग. दैट मीन्स उनको किसकी खोज थी? ट्रूथ ऑफ द लाइफ. दैट मीन्स जीवन की सच्चाई की खोज करने के लिए वो निकल पड़े. द स्टोरी ऑफ गौतमा's क्वेस्ट दैट एंड्स इन इल्यूमिनेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा. ये जो स्टोरी है गौतमा's क्वेस्ट की, दैट मीन्स गौतमा को जिस चीज की खोज थी, ओके, वो कहाँ पे एंड होती है? इसका एंड जो होता है इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइटनिंग अप, दैट मीन्स कोई भी रोशनी या प्रकाश. एंड अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्ति ऑफ निर्वाणा. निर्वाणा मीन्स व्हाट? मोक्ष. दैट मीन्स ये जो स्टोरी है, इसका एंड क्या होता है कि उनको क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है. इज वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स ऑफ अवर टाइम. ये जो स्टोरी है गौतम बुद्ध की क्वेस्ट के बारे में बोलने वाली, ये स्टोरी हमारे समय की सर्वश्रेष्ठ चलती कहानियों में से एक है. फॉर 6 years डिड गौतमा प्रैक्टिसेस इंटेंस एसिस्टिज्म. ओके. उन्होंने लगभग मतलब 6 साल तक के लिए उन्होंने क्या किया? इंटेंस, दैट मीन्स तीव्र. उन्होंने क्या किया? किसी चीज के ऊपर काम किया, किस चीज के ऊपर? वैराग्य और संन्यास धारण किया. फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बेयरली अ ग्रेन ऑफ राइस. कुछ दिनों तक उन्होंने, सेवरल ईयर इन सक्सेशन मीन्स व्हाट? कुछ लगातार कई दिनों तक उन्होंने क्या किया? बेयरली, मुश्किल से क्या कहा? क्या खाया? सिर्फ अ ग्रेन ऑफ राइस. दैट मीन्स चावल के कुछ अनाज होते हैं, वही खाया. His strong athletic body was reduced to a bag of bones. He was very strong and athletic. That means वो बहुत ज़्यादा strong और बलवान, ताकतवर बलवान थे. उनकी बॉडी जो है, उनका शरीर जो है, ना खाने की वजह से क्या हो गया है? reduced. That means what? वो जो ताकतवर इंसान था वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया, बैग ऑफ बोन में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स व्हाट? वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए और ताकतहीन हो गए. बट इट सर्व नो पर्पस. और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका कोई मतलब उद्देश्य नहीं था. वो जो खुद को भूखा रखते थे या फिर बहुत कम खाना खाते थे, उस चीज के कोई उद्देश्य नहीं बनता था. द बुद्धा देन स्कैटर्ड अ हैंडफुल ऑफ ग्रास ऑन द ग्राउंड बीनीथ द बोधि ट्री एंड फॉर्म्ड अ सीट फॉर हिमसेल्फ. देन बुद्धा ने क्या किया उसके बाद? स्कैटर्ड हैंडफुल ग्रास. दैट मीन्स उन्होंने हाथ में कुछ घास लिया और वो फैलाया, एंड ग्राउंड पे फैलाया बोधि ट्री के नीचे. एंड खुद को बैठने के लिए उन्होंने एक सीट तैयार की. अ केयर नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स आर एंड बोन्स डिके.
मुझे परवाह नहीं है अगर मेरी त्वचा, नर्व्स और हड्डियां सड़ जाती हैं। ही थॉट, ऐसा उन्होंने सोचा। ही आई केयर नॉट इफ माई लाइफ ब्लड ड्राइज, मुझे परवाह नहीं है अगर मेरे शरीर में से खून का कतरा भी ना बचे। आई शॉल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। अनटिल आई अटेन टू एनलाइटमेंट, जब तक मैं कोई एनलाइटमेंट, कोई शिक्षा या फिर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। वॉट डिवाइन विल पावर इन दिस वर्ड्स, इस ये जो उनके वर्ड्स थे, उनमें कितनी दिव्य शक्ति थी, कितनी पवित्र या फिर दिव्य ताकत थी। एंड वॉट मे नॉट अ मैन अचीव इफ ही वुड वेक अप हिज विल पावर, अगर इंसान अपनी इच्छा शक्ति को जगाएगा तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो इंसान हासिल न कर पाए अगर वो अपनी इच्छा शक्ति को टटोले या फिर कोई इच्छा शक्ति को जागरूक करे। It is said that he saw a vision which contained a message for him. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक दिव्य दर्शन किया जिसमें उनके लिए एक मैसेज था। It acted as a spiritual stimulant to him. और इसने उनके लिए एक आध्यात्मिक उत्तेजक के रूप में काम किया। The words were, tune the sitar neither low nor high. The string overstretched breaks and the music dies. अगर सितार बजाना है तो उनके जो सितार को जो है ज़्यादा लो एंड ज़्यादा हाई पिच पे भी नहीं बजाना है। ओके, अगर स्ट्रिंग को ओवर स्ट्रेच किया जाए, ओवर स्ट्रेच मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खींचा जाए तो वो टूट जाएंगे एंड म्यूज़िक नहीं बजेगा। म्यूज़िक डाई का मतलब होता है उससे कोई भी संगीत नहीं निकलेगा। द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूज़िक डाइज, अगर उसके जो सितार के जो तार है ओवर स्लैक किया जाए, उसमें उनको ज़्यादा ढील दी जाए या फिर वो ढीले छोड़े जाए तो क्या हो जाएगा, वो डम हो जाएंगे। दैट मीन्स आवाज़ आना बंद हो जाएगा। एंड इस दिस केस में, इन दिस केस ऑल्सो द म्यूजिक डाइज, दैट मीन्स आवाज़ नहीं आएगी, संगीत नहीं निकलेगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद के मन में ही सोचा, आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टारवेशन, और मैंने भी मेरे बॉडी को क्या किया है, टॉर्चर किया है, सताया है, स्टारवेशन करके। दैट मीन्स भूखा रह के मैंने भी मेरी बॉडी को क्या किया है, पीड़ा दी है, सताया है। आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम्स, और मैंने जो किया है वो बहुत ही चरम सीमा थी मेरी बॉडी को टॉर्चर करने की। लेट मी फॉलो द मिडल पाथ, चलो मुझे कोई तो इसमें से मिडल पाथ चुनना पड़ेगा जो मुझे एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाए। ओके, बीच वाला रास्ता मुझे चुनना होगा। वेन ही ट्राइड टू गेट अप टू टेक अ बाथ इन द रिवर, जब उन्होंने कोशिश की कि वो उठ जाए, गेट अप मीन्स वॉट, उठना, किस लिए, बात लेने के लिए, रिवर में वो नहाना चाहते थे। ही फाउंड दैट ही हैड बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट राइज, उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, वो ठीक से मतलब उठ भी नहीं पा रहे हैं। जस्ट देन, तभी अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड सुजाता अपीयर्ड बिफोर हिम, एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम सुजाता था उनके सामने आ गई। कैरिंग अ गोल्डन बाउल फिल्ड विथ स्वीटन मिल्क एंड राइस, मीठा दूध और चावल से भरा एक सुनहरा कटोरा लेकर। When she saw the weekend ascetic, she offered the bowl at his feet. जब उसने देखा कि एक बहुत ही कमजोर योगी या फिर सन्यासी, तो उसने क्या किया है, उसके पास जो सुनहरा बाउल था जिसमें कि मिल्क एंड राइस था, दैट मीन्स एक स्वीट डिश थी, वो उसके पैरों पर रख दी। दैट मीन्स उनको वो ऑफर की, लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस। एंड उन्होंने क्या किया, सुजाता ने क्या किया, उनसे विनती की कि मेरा जो ये मिल्क एंड राइस का जो मील है वो आप क्या करो, ये जो ऑफर है आप एक्सेप्ट करो, इसका स्वीकार कर लो। बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग, बुद्धा ने क्या किया, उसकी जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट कर ली, उसको स्वीकार कर दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मेनी डेज ऑफ स्टारवेशन, ये जो था उनका फर्स्ट मील था, दैट मीन्स उन्होंने पहली बार खाना खाया था बहुत दिनों तक भूखे रहने के बाद। इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्ट्रेंथ इन हिम, उसने क्या किया, उनको रिफ्रेश कर दिया एंड उनके अंदर क्या किया, इन्फ्यूज मीन्स व्हाट, फील करना, दैट मीन्स उनके अंदर एक नई ऊर्जा, नई ताकत भर दी। He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. उनको ये रियलाइज हुआ, रियलाइज मीन्स व्हाट, एहसास, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर हम हमारी बॉडी को सफ़र करते या फिर हमारी बॉडी को सताते हैं, ओके, या फिर कष्ट दिलाते हैं, तो ये जो है किसी एनलाइटमेंट को या ट्रूथ को, सच्चाई को पाने का या फिर कोई सीख पाने का ये सही तरीका नहीं है। गौतम हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटमेंट, दैट मीन्स गौतम बुद्ध को इस चीज़ का बहुत इंतज़ार था कि उनको कब
ये ज्ञान प्राप्त होगा या फिर कब उनको एक सीख मिलेगी। दैट नाइट, उसी रात, ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी। उनको क्या मिला? उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉरो? उनका क्वेश्चन क्या था कि सॉरो दैट मीन्स आखिर दुख की वजह क्या है। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। उनको जो आंसर मिला वो ये था कि कॉज ऑफ सॉरो दैट मीन्स सॉरो के पीछे जो रीजन है, दैट मीन्स उदासी या फिर दुख के पीछे जो कारण है वो है डिजायर, दैट मीन्स इच्छा है। द क्योर फॉर सॉरो इज टू गिव अप ऑल द डिजायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग। एंड उनका जो, अगर हमें इलाज करना है, दुख को दूर करना है, तो हमें क्या करना है? गिव अप ऑल डिजायर, दैट मीन्स सारी इच्छाओं को छोड़ना है, एंड अडॉप्ट राइट लिविंग, जीने का सही तरीका अपनाना है। बॉर्न अंडर अ ट्री, एंड उनका जैसे ही उन ट्री के नीचे जैसे उनका जन्म हुआ, नया जन्म हुआ। द बुद्धा रिसीव्ड इल्यूमिनेशन ऑल्सो। उन्होंने क्या किया? एक ज्ञान की प्राप्ति की उन ट्री के नीचे, अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, दैट मीन्स एक वृक्ष के नीचे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। टू दिस डे वी वेनरेट दिस ट्री एज बोधि ट्री। उस दिन से ये जो ट्री है उसको वेनरेट किया जाता है, डेट मीन्स उसको आदरणीय पूजनीय माना जाता है, इसको एंड उसको एज अ बोधि ट्री भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।